नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकी है और आप देख रहे हैं SV अपडेट चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के पहले एपिसोड की कंटेस्टेंट समीक्षा निषाद से। एपिसोड के बाद से समीक्षा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा था, जिस पर अब उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। समीक्षा ने कहा कि कुछ क्रेजी लोगों की वजह से उनका DM और कमेंट सेक्शन भर गया है, जहां लोग पूछ रहे हैं कि जब कुछ आता नहीं था तो वहां क्यों गई थी। समीक्षा ने जवाब देते हुए कहा कि लेटेंट के बाद है ना, कुछ क्रैक लोगों की वजह से मेरा डीएम और कमेंट बस एक ही चीज से भरा पड़ा है। जब तुझे कुछ आते नहीं थे तो वहां पे क्यों गई थी? जब तुझे कुछ करना नहीं था तो तू क्यों गई थी? तू क्या बस वहां पे ना बोलने गई थी, कूल बनने के लिए गई थी? अब एक बात बताओ, बिल्डिंग के खाली फर्स्ट फ्लोर, अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि तुम्हारी दो मम्मियां हैं, अगर तुम्हारी दो मम्मी नहीं है तो तुम नहीं बोलोगे ना। मेरे दो बड़े भाई नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगी ना। उन्होंने ये पूछा कि तुझे ये मूवी देखनी है तो ये मूवी देखने जाने वाली है। अगर वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज है तो मैं हाँ बोलूं, मुझे नहीं देखने जाना तो मैं नहीं बोलूंगी ना। तुम लोग को उतना ही दिखाया गया जितना तुम लोगों ने देखा। भाई बातें हुई थी, अब उन्होंने नहीं दिखाया, बस मैंने नहीं दिखा दिया। हर जगह पे फिर मुझे यही बोली, इसको तो रखना ही नहीं चाहिए। शट अप यू बिच। फिर पूछा समय और आशीष तुम्हें क्यूट लगते? नहीं लगते मुझे क्यूट। तो मैं कैसे ऑडियंस को खुश करने के लिए हाँ बोल देती। और रही टैलेंट की बात, मुझे डांस नहीं आता, मुझे सिंगिंग नहीं आता, तो मैं क्या करती? झूठ बोलती। मैं वहाँ पे कोई टैलेंट दिखाने नहीं गई, मेरा कोई मोटिव था ही नहीं टैलेंट दिखाने का। मैं वहाँ पे गई थी बस समय से मिलने के लिए। ये भी बात मैंने बोली, उन्होंने नहीं दिखाई। घर पे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन 4 जजेस के सामने खड़े होना वो भी एक स्किल है। वैसे बात समय रैना की हो रही है तो आपको बता दें कि समय रैना ने हाल ही में AI+ के फाउंडर को उन्हीं के चैनल पर ट्रोल कर दिया है। आप जानते ही होंगे कि AI+ ने कई टेक क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक और लीगल नोटिस भेजे थे। अब समय रैना का एक स्पॉन्सर्ड वीडियो AI+ के चैनल पर आया, जहां समय ने उनके फाउंडर से मजे लेते हुए कहा कि आपको पैसे कमाना पसंद नहीं है क्या? आपने रियलमी में पैसे नहीं कमाए, अब आप लेटेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप चीप फोन्स बना रहे हैं। इस पर फाउंडर काफी अजीब फील करते नजर आए। कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब है। क्यों अजीब क्यों है? So I've never done this before, right? I've just done launch events. And copyright. You clearly don't like making money, basically. You didn't make money in Realme. You're sponsoring Latent. I did make You're money, making but cheap phones. अगली खबर आपको हैरान कर देगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक महिला ढाबे के अंदर वॉशरूम में नहीं बल्कि जहां लोग बैठकर खाना खाते हैं वहीं यूरिनेट यानी पेशाब करते हुए पकड़ी गई। जब ढाबे के स्टाफ ने उसे टोका और वीडियो बनाया तो महिला शर्मिंदा होने की जगह बहस करने लगी कि कॉन्वॉय गया है तो क्या हुआ। वहां आसपास फैमिली और बच्चे भी बैठे थे। ये वीडियो देखकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वॉशरूम है, पीछे वॉशरूम है, पीछे वॉशरूम है, तो आप यहाँ पे ही वॉशरूम कर रहे हो। यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हो, वहाँ पे ही वॉशरूम कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? देखो आपको भी मैंने वीडियो में निकाला है, कितना गंदा लग रहा है। देखो यहाँ पे आ रही है वो। हाँ? अच्छा लग रहा है क्या? बच्चे लोग बैठे, फैमिली है हम लोग सब। ये फिर कौन भाई गया है? अरे भाई गए, कोई भी गए, पर आप उधर ही वॉशरूम कर रहे हो। उन्होंने नेक्स्ट अपडेट ये है कि एप्पल ने अचानक अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी है। मैकबुक मिनी M4 जो पहले 60,000 का मिलता था, अब सीधे 95,000 का हो चुका है। मैकबुक मिनी M4 Pro 2.5 लाख से बढ़कर सीधा 2 लाख का हो गया है। इसी तरह मैकबुक एयर, iPad और एप्पल TV की कीमतें भी बुरी तरह बढ़ा दी गई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और झटका सिर्फ एप्पल लवर्स को नहीं लगा है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना भी बहुत महंगा होने जा रहा है। 36 पेजेस के पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपए की जा रही है और 60 पेजेस के लिए 4500 रुपए लगेंगे। हद तो तब है जब आपका पासपोर्ट खो जाता है या डैमेज होता है तो नया बनवाने के लिए आपको 5 से 6 हजार रुपए तक का जुर्माना और फीस देनी होगी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर एक पैसेंजर और TTE के बीच बहस का वीडियो काफी वायरल है। पैसेंजर ने 3539 रुपए का एक वैलिड टिकट बुक किया था, लेकिन बुकिंग के समय गलती से अपनी उम्र 24 साल की जगह सिर्फ 1 साल डाल दी थी। चेकिंग के दौरान TTE ने उसे विदाउट टिकट मानकर 735 रुपए का फाइन लगा दिया। पैसेंजर का कहना था कि जब नाम और ID सब सेम है तो इतनी छोटी टाइपिंग मिस्टेक पर जुर्माना क्यों। लेकिन जैसे ही यह ट्वीट वायरल हुआ, इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन आया और उन्होंने TTE को बिल्कुल सही बताया। रेलवे के मुताबिक अगर टिकट पर एज गलत थी तो पैसेंजर को ट्रेन में चढ़ने से पहले काउंटर पर जाकर इसे ठीक करवाना चाहिए था। ऐसा न करने पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 138 के तहत जुर्माना बिल्कुल लीगल है। आपकी इस पर क्या राय है? नेक्स्ट न्यूज में तो सालों पहले राखी सावंत और मीका सिंह के बीच जो कुछ हुआ था उसकी एक ऐसी डार्क रियलिटी सामने आई है जिसने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। कॉमेडियन अभिषेक वालिया ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में सालों पुरानी राखी सावंत और मीका सिंह की किसिंग कंट्रोवर्सी पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आप टीवी कितना प्रॉब्लमेटिक रहा है शुरू से। राखी सावंत को मिक्का ने एक पार्टी में किस कर दिया। हाँ, बहुत बार विच इज एक्चुअली मोलेस्टेशन, बट सिर्फ राखी सावंत का मजाक हुआ। आज मुझे लगता है सोसाइटी को ना मिलकर राखी सावंत को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। राखी सावंत का करियर कुछ सालों के लिए इसकी वजह से खराब हुआ था। एक औरत जो मस्त हुई है और उसने उस पर आउटरीच दिखाया कि इसने मेरे साथ गलत करा है, और वीडियो है उसकी जिसने किस करा है। मीत ब्रदर करके वो है, वो उस पर गाना बना रहे हैं, भाई तूने पप्पी क्यों दी। और कॉमेडी सर्कस में लोग राखी का इंपर्सनेशन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि राखी गलत है और मिक्का स्टड है, इसने उसको किस करा है। कई लोग बोल रहे हैं कि आपको राखी ही मिली थी किस करने को। सोचो कि एक इंसान जिसके साथ
गलत हुआ है, हम लोग उसका मजाक उड़ता देखते थे और हर हंसते थे, मैं भी हंसता था। आप धीरे धीरे अब समझ आते कि भाई कितना उस इंसान को कैसा लगता होगा जिसके साथ किसी रैंडम आदमी ने बिना पूछे बिना कंसेंट के उसको किस कर दिया और उसकी वजह से वही मीम मटेरियल बन गया। उसी का टीवी में मजाक उड़ रहा है, उसके ऊपर गाने बन रहे हैं और कुछ ऊपर कर भी नहीं पा रहे। निक्का को आज तक किसने अकाउंटेबल नहीं ठहराया इस बात के लिए, कैंसिल हो जाना चाहिए था वो। ये सच में सोचने वाली बात है, लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला डेटा सामने आया है जो ये बताता है कि दुनिया के कौन से देशों में सबसे ज्यादा भारतीय वर्कर्स की जान जा रही है। ये आंकड़े आपको डरा देंगे। साल 2023 से 2025 के बीच विदेशों में भारतीय वर्कर्स की मौत से जुड़ा एक ऑफिशियल डेटा सामने आया है, जिसमें सबसे डरावने आंकड़े गल्फ कंट्रीज से आए हैं। नंबर 1 पर यूएई है, जहां 12,380 भारतीय वर्कर्स की मौत हुई। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जहां 11,757 मौतें हुई। इसके बाद कुवैत, ओमान और मलेशिया का नंबर आता है। इस लिस्ट में यूएसए और यूके भी शामिल है, जहां सैकड़ों भारतीयों की जान गई है। चलिए अब बात करते हैं पोर्तुगल क्रिकेट की, जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बुरी तरह कुक कर दिया। पोर्तुगल अपनी फुटबॉल टीम के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी एक क्रिकेट टीम भी है? जब उनके इंस्टाग्राम पेज से एक रील वायरल हुई तो एक इंडियन ने कमेंट किया, पोर्तुगल की क्रिकेट टीम भी है? इस पर पोर्तुगल क्रिकेट ने रिप्लाई किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी यही रिएक्शन होगा जब वो सुनेगा कि इंडिया की फुटबॉल टीम भी है। जब एक और यूजर ने लिखा कि तुम्हारी आधी टीम तो इंडियन से भरी है, तो पेज ने मजेदार जवाब दिया, आधी टीम ग्रीन है और आधी रेड। और हमारी आखिरी स्टोरी वेनेजुएला से है, जहां एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अचानक तेज अर्थक्वेक आ गया। वो फीमेल स्ट्रीमर लाइव कैमरे पर थी और देखते ही देखते उनका पूरा रूम पूरी तरह हिलने लगा। ये पूरा खौफनाक मोमेंट कैमरे में लाइव कैप्चर हो गया। That's even stupid. Está temblando. Oh, earthquake. Wait. Why do I have blood? What is that? Mierda, tembló durísimo. Really? Whoa, 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 whoa. Earthquake, I'm not kidding. Mierda. A la mierda, tengo que ir. दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।